क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा है और आपको पता भी नहीं चला? क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग आपकी भावनाओं से खेलकर आपको अपनी मर्जी के मुताबिक चला सकते हैं? अगर आपको लगता है कि आप कभी मैनिपुलेट नहीं हो सकते, तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस राज को और अच्छी तरह समझते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ईमानदार और नेकदिल इंसान था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वो बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेता था। एक दिन उसकी मुलाकात विवेक नाम के एक व्यक्ति से हुई। विवेक बहुत ही आकर्षक और प्रभावशाली था। उसकी बातें इतनी मीठी थीं कि आरव को लगने लगा कि वो उसका सच्चा दोस्त है। धीरे धीरे विवेक ने आरव के जीवन में जगह बना ली। वो उसकी हर छोटी बड़ी मदद करने लगा, उसके सपनों को समझने लगा और यहाँ तक कि उसके परिवार से भी घुल मिल गया। आरव को लगा कि वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदलने लगा। विवेक ने आरव को ये यकीन दिलाना शुरू कर दिया कि वो खुद फैसले लेने के काबिल नहीं है। वो कहता, तू हमेशा गलत डिसीजन लेता है, मैं तुझे सही रास्ता दिखाऊंगा। उसने आरव को उसके पुराने दोस्तों से दूर कर दिया ताकि वो सिर्फ उसी पर निर्भर हो जाए। जब आरव को शक हुआ तो उसने उसे ये महसूस करवाया कि वो ओवर रिएक्ट कर रहा है। कुछ ही महीनों में आरव पूरी तरह से विवेक के कंट्रोल में था। वह वही करता जो विवेक कहता। उसका आत्मविश्वास खत्म हो गया था। उसे लगा कि वो अपनी जिंदगी के बारे में खुद सोच भी नहीं सकता। लेकिन एक दिन जब आरव ने अपनी पुरानी डायरी पढ़ी तो उसे एहसास हुआ कि वो पहले कितना खुश और आत्मनिर्भर था। उसे समझ आया कि उसके साथ मैनिपुलेशन हो रहा था। वो जाग गया। लेकिन क्या आप जागे हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई आपको कंट्रोल कर रहा है? क्या आप जानते हैं कि लोग कैसे आपके दिमाग से खेलते हैं और आपको पता भी नहीं चलता? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज हम डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन के सबसे खतरनाक सीक्रेट्स जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन कैसे काम करता है और इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर आप नहीं चाहते कि कोई आपको अपनी चालों में फंसा सके, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको इससे बचने के 5 पावरफुल तरीके बताने वाली हूँ। ये सब कुछ मैंने डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन किताब से सीखा है, जो उन लोगों के लिए है जो माइंड कंट्रोल और मैनिपुलेशन की असली सच्चाई जानना चाहते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, डार्क साइकोलॉजी क्या है। डार्क साइकोलॉजी एक ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसमें लोग दूसरों को कंट्रोल करने, डराने या अपने फायदों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। यह तकनीक कई जगहों पर इस्तेमाल की जाती है, रिलेशनशिप में, बिजनेस में, पॉलिटिक्स में और यहाँ तक कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी। डार्क साइकोलॉजी के अंतर्गत ये मुख्य तत्व आते हैं। 1. मैनिपुलेशन, किसी को अपनी मर्जी के हिसाब से काम करवाना। 2. डिसेप्शन, झूठ या गलतफहमी पैदा करना। 3. परसुएशन, दूसरों को अपनी बात मानने के लिए राजी करना। 4. माइंड कंट्रोल, किसी के दिमाग को प्रभावित करके उसे अपनी सोच बदलने पर मजबूर करना। चैप्टर 2, मैनिपुलेटर्स के सबसे खतरनाक हथियार। मैनिपुलेटर्स दूसरों को कंट्रोल करने के लिए कई टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। आइए जानते हैं कुछ सबसे प्रभावी हथियार। 1. गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सामने वाले को उसकी खुद की सोच, मेमोरी और परसेप्शन पर शक करवाया जाता है। उदाहरण के लिए, आपका दोस्त कहे, तुम हमेशा बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हो, ये चीज कभी हुई ही नहीं थी। आपका पार्टनर बोले, तुम पागल हो, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। इस तरह से मैनिपुलेटर सामने वाले के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करता है और उसे अपनी ही सोच पर शक होने लगता है। 2. गिल्ट ट्रिपिंग। गिल्ट ट्रिपिंग में मैनिपुलेटर सामने वाले को अपराध बोध, गिल्ट महसूस करवाता है ताकि वो अपनी इच्छा के अनुसार काम करवा सके। उदाहरण के लिए, अगर तुम सच में मेरी परवाह करते तो तुम ये कर देते, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। 3. नेगिंग। ये टेक्निक खासतौर पर रिश्तों और सोशल सेटिंग्स में इस्तेमाल होती है। इसमें मैनिपुलेटर सामने वाले के आत्मविश्वास को कम करता है ताकि वो खुद को कमजोर महसूस करे। उदाहरण, तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन काश तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा होता। तुम्हारे आइडियाज अच्छे हैं, लेकिन शायद तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए। 4. मिररिंग। मिररिंग का मतलब है सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका और व्यवहार कॉपी करना ताकि वो आपसे जुड़ा हुआ महसूस करे। ये एक बहुत ही प्रभावी परसुएशन टेक्निक है। चैप्टर 3, माइंड कंट्रोल की साइकोलॉजी। माइंड कंट्रोल उन तरीकों का इस्तेमाल करता है जिससे लोग अनजाने में दूसरों के इशारों पर काम करने लगते हैं। 1. सोशल प्रूफ। जब लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक चीज को मान रहे हैं तो वे भी उसे सही मानने लगते हैं। उदाहरण, 90% लोग इस प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, सब यही कर रहे हैं, तो तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। 2. अथॉरिटी बायस। अगर कोई पावरफुल व्यक्ति कुछ कहता है तो लोग उसे बिना सोचे समझे मान लेते हैं। उदाहरण, डॉक्टर ने कहा कि ये दवाई सबसे अच्छी है, तो लोग उसे खरीदने लगते हैं। अगर कोई सेलिब्रिटी किसी ब्रांड की तारीफ करे तो लोग उसे ज्यादा खरीदते हैं। 3. स्कार्सिटी प्रिंसिपल। जब किसी चीज को रेयर या लिमिटेड दिखाया जाता है तो लोग उसे पाने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं।
उदाहरण, सिर्फ 24 घंटे के लिए स्पेशल ऑफर। ये ऑफर सिर्फ पहले 100 ग्राहकों के लिए है। चैप्टर 4, डार्क साइकोलॉजी से बचने के तरीके। अब सवाल उठता है कि इन मैनिपुलेटिव टेक्निक से बचा कैसे जाए। 1. सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाएं। अगर आपको अपनी सोच और इमोशंस पर कंट्रोल है तो कोई भी आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। जब भी आपको लगे कि कोई आपको गिल्ट ट्रिपिंग, गैसलाइटिंग या अन्य टेक्निक से प्रभावित कर रहा है तो ठहर कर सोचें। 2. नो कहना सीखें। कई बार लोग सिर्फ इसलिए मैनिपुलेट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ना कहना नहीं आता। अगर कोई आपको किसी काम के लिए फोर्स कर रहा है और आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो साफ साफ मना कर दें। 3. अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करें। अगर कोई बात आपको सही नहीं लग रही तो उस पर दोबारा सोचें। हमारी छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस, हमें कई बार सही संकेत देती है। 4. सोशल प्रूफ के जाल से बचें। अगर कोई कहे कि सब यही कर रहे हैं तो तुम्हें भी करना चाहिए तो ठहर कर सोचें कि क्या यह सही फैसला है। सिर्फ इसलिए किसी चीज़ को न मानें क्योंकि बाकी लोग भी उसे मान रहे हैं। 5. मैनिपुलेटर्स को पहचानें और दूरी बनाएं। अगर कोई बार बार आपको गिल्ट ट्रिप करता है, गैसलाइट करता है या अन्य तरीके अपनाकर कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों से दूर रहें। निष्कर्ष, खुद को मैनिपुलेशन से बचाएं और साइकोलॉजी का सही इस्तेमाल करें। डार्क साइकोलॉजी का सही इस्तेमाल आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप इन टेक्निक्स को पहचानें और समझदारी से उनका सामना करें। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी टेक्निक चौंकाने वाली लगी। अगली बार जब कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो अब आप उसे पहचान सकेंगे और खुद को बचा सकेंगे।